भगवानपुर पंचायत समक्ष मेरे साथ डीलर संघ के अध्यक्ष हैं। चलिए इनसे जानकारी चाहते हैं कि समस्या परेशानी क्या क्या। देखने में आया था कि विगत पहले डीलर लोगों के लिए चंपारण से यात्रा हुआ था, पटना गर्दनी बाग में खत्म हुआ। जहां तक देखा गया था कि लाठी चार्ज भी तक हुआ था, वो सब पे भी हम जानकारी चाहेंगे। जहां तक देखा जा रहा है कि अदर स्टेट में मालदे दिया जा रहा है, बिहार में डीलर लोग के साथ नाइंसाफी हो रही है, वो सब पे भी हम जानकारी चाहते हैं। तो पर मेरे चैनल पर के लिए नमस्कार सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनिल कुमार चौधरी हुआ। जी जी। हम 1990 से जन वितरण के दुकानदार हैं। जी जी। हम लोगों ने 1990 के बाद ढेर सारी समस्या जन वितरण विक्रेताओं के साथ हो रहा है जी। डीलरों को आम पब्लिक से लेकर के पदाधिकारी और गांव समाज के जो गांव में बसने वाले कार्डधारी गरीब गुरुबा है, उन लोग की समस्या के लिए हम लोगों को तरह तरह की परेशानियां समय समय पर झेलना पड़ते आ रहा है। जी जी। जैसे कि सर देखा गया था कि पटना में आप लोग का कई वर्षों से हड़ताल चल रहा था मालदे भत्ता को लेकर के, तो ऐसा पे लाठी चार्ज क्यों हुआ? अब लाठी चार्ज सरकार के पास डीलरों के लिए कुछ है ही नहीं। जी। डीलर समाज कोरोना काल में घर घर तक लोगों को अनाज पहुंचाने का काम अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को अन्न देने का काम किया। जी जी। उस समय डॉक्टर लोगों को इलाज करने से कतराते थे। उस परिस्थिति में हम लोगों ने अपनी जान हथेली पर लेकर के आम जनता को अपनी जान की परवाह किए बगैर घर घर तक अनाज पहुंचाए। पूरे सावधानी के साथ यहाँ देख रहे होइएगा कि हमारे वितरण व्यवस्था में हमारा जो लेबर था उसकी सुरक्षा को मद्देनजर भी हमने अपनी गोदाम के अंदर एक होल करवा करके पाइप लाइन डलवा करके और उसकी सुरक्षा के साथ अपनी सुरक्षा भी हम लोगों ने मास्क, दस्ताना और सैनिटाइजर का सहारा लेकर के हम लोग जन जन तक खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम किए। जी जी। तो हम लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। आज सुशासन डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी की सरकार को जरा सा भी परवाह नहीं है कि हमारे बिहार के विक्रेता की परिवार का भरण पोषण किस ढंग से हो। आज नेताओं की अगर एक बार के बाद दो बार भी अगर चुनाव वो जीतते हैं तो उनको दो दो पेंशन मिलता है, उनको हर तरह की सुविधा मिलता है, लेकिन आज डीलर के देने के लिए एक मजदूरी तक नहीं है। आज एक मजदूर जो है प्रतिदिन 500 रुपया 1000 रुपया कमाता है और हम लोग इसमें दो दो तीन तीन परिवार नॉमिनी के साथ साथ लेबर खटाते हैं। अब तो स्थिति ऐसा हो गया है जो लेबर के देने के लिए भी पैसा नहीं रहता है। हम लोग अपने जो है सके अब मजदूरी करना पड़ रहा है। सामान लाने के बाद गोदाम से सामान आता है, रास्ते में डीएसडी के द्वारा, ड्राइवर के द्वारा, फलदार के द्वारा रास्ते में भी चोरी किया जाता है, जबकि हम लोग को सामान अच्छा नहीं मिलता। हम लोग को सामान एक तो अच्छा नहीं मिलता है। एटीएम के द्वारा सड़ा हुआ सामान सीएमआर के नाम पर कि भाई हमारे बिहार के चावल कहाँ जाएगा, तो वो इसके आड़ में सड़ा हुआ चावल ले आता है और हम लोग को मिक्स करके वितरण करने के लिए मिक्स करके भेज देता है। वितरण करने के लिए क्या कहेगा, भेज देता है, जो कि हम लोग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खराब चावल जो से आता है वो माने अदर स्टेट में देखा जा रहा है सर कि अदर स्टेट में मालदे दे रहा है, बिहार में डीलर भाइयों के लिए। हम अभी गए थे उत्तराखंड। जी। उत्तराखंड के
वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जी जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनसे हमने मिल कर आया। वहाँ की सरकार वहाँ के कम से कम खाद्य सामग्री जो है बहुत ही सही ढंग से और अच्छा सामग्री वहाँ मिल रहा है लोगों को। जी जी हमने वहाँ घूम के आए हैं, लेकिन अपने बिहार सरकार जो है आज सुशासन की ढोंग रचती है। मेरे चैनल से क्या मांगे कर रहे हैं सरकार से कि अब आपके चैनल, बहुत सारे चैनल वालों ने हम लोगों को तो आवाज उठाते रहते हैं, जी लेकिन सरकार कुछ इस पर विचार करे तब तो। सरकार से अभी क्या मांगे हमें ये सरकार बताइए। से मांग है, सरकार से मांग क्या रहेगा? सरकार को ये सोचना चाहिए कि इस समाज जो घर घर खाद्यान्न पहुंचाने का काम करता है, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के ये जो पौधा फल फूल रहा है, उसमें डीलर ही दोषी क्यों हो रहा है? हम लोगों को डीएसडी के द्वारा दरवाजे पर आकर खाद्यान्न तोल कर देना चाहिए, तो वो तो कर नहीं रहा है। हम लोग पब्लिक से माने दिन रात झंझट होता है कि भाई अगर 20 किलो देते हैं, उसमें आधा किलो भी अगर कम जाता है तो हम लोगों को परेशानी होता है। 600 ग्राम बोरा का वजन है, वो नहीं मिलता है। हम लोग को ढेर सारा आम जनता से लेके सरकारी तंत्र के द्वारा भी झेलना पड़ रहा है। और में सोरल फेटल न आप रही लोग- छ आप लोग को सोरल महीना पता टाइम तो- से नहीं दे रहा है। टाइम से क्या दे? अगर 1 महीना के बाद भी दे दे तो हम लोग उधार पैसा जिसका खाते हैं, दुकान से सामान लाते हैं, गेहूं चावल कपड़ा, तो हम लोग को इस धंधा से परिवार का भोजन परवरिश होने वाला है नहीं। अब हम लोगों को तो लगता है जब कहीं इस सिस्टम को छोड़कर इस उम्र में कहूँ जाके मजदूरी करना होगा, फैक्ट्री में करना होगा, दूसरे स्टेट में जाना होगा। सरकार कहती है बिहार के लोग को बिहार में रोजगार मिलेगा। हम आप बड़े बड़े लंबी लंबी डिंग हाँकने वाले हमारे क्षेत्र के चिराग पासवान हमारे सांसद हैं, जी जी मंत्री है, उनका बड़ा बिहारी फर्स्ट फलान ढेकान दुनिया जहान लंबे लंबी हाँकने वाले ये जो है हमारे सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इस सभी से कहना चाहते हैं जे आप लंबी लंबी नहीं हाँकिए। यहाँ के लोगों को सही खाद्यान्न, सही भोजन, जी डीलरों को भत्ता या सही कमीशन, जिससे उसका भी परिवार का जो सके चले। सही ढंग से 2 जून का भोजन मिले, कपड़ा मिले, पढ़ाई लिखाई हो। ये सब पर सोचने का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, इस पर अंदर आत्मा को जगाइए, अंदर आत्मा को जगाइए और एक बार सोते समय सोचिए कि उस परिवार का कैसे बाल बच्चा का भविष्य, शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई किस ढंग से होगा, जी किस ढंग से होगा। और ये आप सोते समय सोचिएगा, तो नहीं होगा। सोचते समय सोचिएगा कि उसका परिवार का भी जीने का अधिकार है, मान सम्मान के साथ वो कैसे रहे, अपनी प्रतिष्ठा को कैसे बचाए, इस पर सोचने की बात है। बहरहाल खबरों में बने रहे। अंकित मिश्रा के साथ नमस्कार।